होगा फॉर्मर सोवियत यूनियन। बेसिकली इसको क्या कहते हैं, यूएसएसआर कहते हैं बच्चों, यूएसएसआर, यूएसएसआर। इसके विषय में मैं और चीज़ें तो आपको बाद में बताऊंगा ही, लेकिन अभी सिर्फ जब ये, अगर बेसिकली मैं कहूँ बना कब, 1922 में लेनिन, इसका विघटन कब हुआ, 91 में। जब इसका विघटन हुआ बच्चों, तब इसमें कुल 15 यूनिट्स थी। अभी मैं सिर्फ उन यूनिट्स को याद रखने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि वो 15 यूनिट्स कौन कौन सी थी, ठीक है। तो सिर्फ हम उसको ध्यान रखेंगे। तो जैसे अगर मैं कहूँ, ध्यान से समझिए, वो 15 यूनिट्स कौन कौन सी थी बच्चों। तो देखिए, इधर आप देखेंगे तो बाल्टिक देश हैं, मतलब ये बाल्टिक देश कौन से हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ये 3 बाल्टिक देश हैं। फिर इधर आ जाइए 3 और देश, बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा। इसको मैंने ऐसे याद रख रखा था, BUM, बम याद रख सकते हैं। तो 3 बाल्टिक देश हो गए, 3 बेलारूस, यूक्रेन और माल्डोवा हो गए, और 3 बच्चों इधर आ जाइए कॉकेशियन कंट्रीज़ बोलते हैं, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, यानी 3 इधर भी हो गए। तो अगर आप ये वाला हिस्सा देखिए, ये टोटल ये, तो कितने कंट्रीज़ हो गए, 9। एक रशिया 10, और 5 आपको इधर सेंट्रल एशिया में देखेंगे। देखिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक। इसको अगर याद रखेंगे आप थोड़ा सा ध्यान से, तो इसमें के से 2 हैं और टी से भी 2 हैं, ठीक है, और एक यू से है। तो आप ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में बच्चों कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, अगर आप दिमाग में रखें तो उज्बेकिस्तान में 2 इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो आपको अक्सर बीच बीच में काम आएंगे और भूल जाता है बेसिकली। एक है ताशकंद, ठीक, ताशकंद आप समझ रहे होंगे, बहुत फेमस है। तो भूलेगा तो आप उसको ताऊ याद रख लीजिए, ताऊ, ताशकंद, उज्बेकिस्तान, वो दिमाग में रखना है, ज़रूरी है। और इनफैक्ट समरकंद भी आपको इतिहास में मिलेगा कहीं कहीं। ये भी जो सारा ताशकंद, समरकंद, ये सब कहाँ है, उज्बेकिस्तान में है बच्चों, ठीक। तो टोटल मैं अगर समराइज़ करूं तो 15 यूनिट्स थी जब यूएसएसआर विभाजित हुआ। उसमें से एक तो हो गया रशिया, 9 हो गए यूरोप वाले, और बचे 5। तो 5 हो गए सेंट्रल एशिया वाले, यानी ये टोटल मिलके कितने हो गए, 15, जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ था। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको और बता ही देते हैं, ज़रा सा समझिए ध्यान से, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप देखेंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे यूक्रेन के पास यहाँ दिख रहा है क्रीमिया, अगर आपको दिख रहा होगा, ये क्रीमिया दिख रहा है। इस क्रीमिया को लेकर बहुत पहले से झगड़ा होता रहा है बच्चों, रूस का, ठीक। क्रीमिया का युद्ध ये बहुत पहले से नियंत्रण करना चाहता था रूस। फाइनली इसने 2014 में नियंत्रण कर भी लिया, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, और आजकल यूक्रेन में लड़ाई चल रही है बच्चों, ठीक है ना। तो यूएसएसआर, इसका फुल फॉर्म अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो रटे रहते हैं इसलिए कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली आपको याद रखना है कि ये जो यूएसएसआर था, कुछ सोवियत का यूनियन था। किसका मैं कह रहा हूँ, सोवियत का यूनियन था, यानी यूनियन ऑफ सोवियत। और उसकी आइडियोलॉजी 2 थी बच्चों, सोशलिस्ट और रिपब्लिक। तो अगर यूएसएसआर का फुल फॉर्म हो तो क्या करना है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये फुल फॉर्म होता है बच्चों, ठीक। तो दिमाग में रखना है, सोवियत का यूनियन था। ये सारे अगर मैं कहूँ यूनिट, आप इसको सोवियत ही मान सकते हैं, ये यूनिट्स बेसिकली, ठीक। अब प्रश्न उठता है कि सोवियत क्या होता है। तो सोवियत मेनली आप कह सकते हैं कि जो श्रमिकों की संस्था थी, लेकिन हाँ, उसमें थोड़े किसान, थोड़े सैनिक, ये सब भी थे, लेकिन मेनली किसकी संस्था थी, श्रमिकों की संस्था थी बच्चों, ठीक। यहाँ एक चीज़ और दी है मैप में, शायद आप अगर देख पाएँ तो दिखेगा, ये जो रेड वाले हैं ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के हैं बच्चों, ये रेड वाले। और ये जो ब्लू से, मतलब बैगनी से सो कॉल्ड कह सकते हैं, ये सब जो है वेस्ट लीनिंग कंट्रीज़ हैं बेसिकली, ये सारे हैं। और ये न्यूट्रल रहने वाले हैं, ये सब जो है, ये सब न्यूट्रल रहने वाले हैं। खैर, तो ये ओवरऑल यूएसएसआर के विषय में है। फुल फॉर्म याद रख सकते हैं बहुत आसानी से, और 15 देश याद रख सकते हैं बच्चों, ये महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बाल्टिक 3 देश हो गए, 3 बम हो गया, 3 आपके पास कॉकेशियन कंट्री हो गए, और 5 इधर इन कंट्रीज़ को याद रखिएगा।